शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आइए सब लोग जुड़िए। मैं कृष्णा शुक्ला माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट हिंदी पेडागोजी का जो पोर्शन है ये लगातार आपके सामने चल रहा है और कंटिन्यूअस आपके सामने क्लासेस आ रही हैं। उसी का एक अगला जो पार्ट है वो हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे कि भाषा को लेकर के जो दोष होते हैं, यानी कि आप कहेंगे कि उच्चारण की अशुद्धता की जब हम बात करते हैं तो उच्चारण की अशुद्धता से भाषा में सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए बालक में इन दोषों को दूर करने का प्रयास लगातार करना चाहिए, क्योंकि बालक जो होता है अपनी बाल्यावस्था से ही उसमें बोल चाल के परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे वह अपनी भाषा का विकास करता जाता है और उसके संदर्भ में वह रूप परिवर्तन होता जाता है। तो भाषा का शुद्ध उच्चारण करना और अशुद्ध उच्चारण किस प्रकार से हो जाता है, तो इसके लिए जो दोष होते हैं, तो दोष में दो चीजें हो सकती हैं। एक कि जो बच्चा है या जो बालक है वो शारीरिक रूप से यानी शारीरिक अंग जो हैं वो उसके दोष होंगे, उसमें कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से वह शब्दों के उच्चारण में सक्षम नहीं हो पाता है, यानी कि उसको पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। और अगर वर्णों के धीरे धीरे, क्योंकि उसको माहौल को भी एडॉप्ट करना होता है, तो माहौल के अनुसार यानी कि एटमॉस्फेयर के अनुसार भी वह वर्णों के उच्चारण सही से नहीं कर पाता है, तो उसमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ते रहिए, सब लोग आइए और हमारी क्लास को पूरा आप देखिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। फिर हम लोग प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो शुभ प्रभात। भाषा दोष या उच्चारण की अशुद्धता की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब भाषा दोष क्या है? अर्थात उच्चारण सही तरीके से ना कर पाना। बच्चे को ये सिखाने की आवश्यकता। अब देखिए, जब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको जरा देखिएगा। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह सम्यक रूप से भाषा का शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि जब बच्चा अपने स्वर यंत्रों पर, जो स्वर की यंत्रियां हैं जिनके द्वारा भाषा का उच्चारण किया जा रहा है, वाक्यांशों का उच्चारण किया जा रहा है, तो उन पर नियंत्रण होना चाहिए कि बच्चा शा में, सा में, शा में क्या अंतर कर पा रहा है, तो वो अपनी स्वर यंत्रियों को नियंत्रित करके बोलेगा, तभी इसका उच्चारण सही हो पाएगा। और अनियंत्रित हो जाती हैं तो भाषा में लगातार दोष होना शुरू हो जाता है। तो जुड़ते रहिए आप लोग। तो यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो सम्यक रूप से भाषा में शुद्ध उच्चारण करने में बालक सक्षम नहीं हो पाता है। अब इसके बाद में भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगता है। और जब बच्चा, अब देखिएगा इस चीज को समझिएगा कि भाषा ये जब दोष होता है बच्चे में, तो समाज के लोगों का वह सामना नहीं करता है और अपने आप को एक तरीके से वह भाषाई दोष से ग्रसित कर लेता है और धीरे धीरे वो जो दोष है लगातार पनपता जाता है। तो वह बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है। वो बच्चा क्या बन जाता है? इंट्रोवर्ट बन जाता है, यानी कि वह
अंतर्मुखी बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? अंतर्मुखी। मतलब जो कुछ बोलना है तो वो सम्यक रूप से सभी के सामने व प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल पाएगा, वो बात अपने मन में ही रखेगा और बोलने से कतराएगा। तो समाज से बच्चा कतराने लगता है। भाषा दोष के कारण जो शैक्षिक विकास होता है बच्चे में, शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल बना देता है और बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, जिससे कि बच्चे की जो भाषाई क्षमता का विकास होता है वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, सम्यक रूप से नहीं हो पाता है और शारीरिक अक्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से दोष हो जाते हैं। तो भाषा को लेकर के बच्चे का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर में उच्चारण की स्पष्टता के साथ साथ जो शारीरिक अंग हैं उन सभी शारीरिक अंगों का विकास होना चाहिए। किसके साथ? यानी नए नए कठिन शब्द और जो शब्दों का एक क्रम है, क्रम से सजाना, वर्णों के उच्चारण की स्पष्टता का होना, इनका विकास करना चाहिए। अब देखिए, जब हम भाषा के दोषों के प्रकार की बात करते हैं तो कितने प्रकार के यहाँ पर परिवर्तन होते हैं, इस चीज को जरा आप स्पष्ट करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो समझ में आ रही है बातें? आइए, तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो भाषाई ये उच्चारण की स्पष्टता या दोष होते हैं, उनमें सबसे पहला जो आपके सामने लिखा हुआ है ध्वनि में परिवर्तन। ध्वनि में परिवर्तन यानी कि किसी भी शब्द के उच्चारण करते समय पूर्णतः ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहां पर ये सा लिखा हुआ है और सा को देखा गया कि फा कहा गया। फा यानी बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि सा को फा के उच्चारण के नाम से वो लोग करते हैं और धीरे धीरे ये विकसित होता चला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सात और इस सात को शात कह देते हैं, इस शात को शात कह देते हैं। ये ध्वनि के उच्चारण, ये लिखावट के दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्वनि के उच्चारण की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। वह बोलते हैं कुछ लेकिन उसकी ध्वनि अलग तरीके से निकलती है। अस्पष्ट उच्चारण यानी उच्चारण जो होता है वह अस्पष्ट होता है। भाषाई जो अभिलक्षण है या भाषा की जो विशेषता है उसका गुण यह होता है कि उच्चारण की स्पष्टता का होना, उच्चारण की स्पष्टता का होना बहुत जरूरी होता है। उच्चारण की स्पष्टता का होना आवश्यक होता है। मतलब अगर सही उच्चारण होगा तभी भाषा का विकास पूर्णतः और सम्यक होगा। अस्पष्ट उच्चारण से यानी किसी भी उच्चारण के संदर्भ में अगर हम देखें, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रक्षक, ये लिखा है रक्षक। अब यहां पे इसका उच्चारण लोग क्या करते हैं? रक्षक। तो अस्पष्ट उच्चारण से जब बात समझ में नहीं आती सामने वाले को, जब कोई भी व्यक्ति या बालक बोल रहा है तो सामने वाले को समझ नहीं आती, अस्पष्ट उच्चारण नहीं होना चाहिए। यानी कि मन में, अंतर मन में ही कभी कभी बात कर ली जाती है किसी शब्द को। जैसे मान लीजिए बोला गया, किसी भी शब्द को अगर बोला गया और उस शब्द को बोलने में स्पष्टता नहीं, जैसे मैंने बोला ऐसा आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे। अब हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, ठीक है, तो उच्चारण स्पष्ट हो ताकि व्यक्ति को समझ में आ जाए। जैसे आप गए किसी भी दुकान पर गए तो आपने कहा कि चाय दे दीजिए, अब उसको ये बात समझ में नहीं आई, आपने चाय मांगा है कि चाय मांगा है। तो इस तरीके से यहाँ पर उच्चारण में स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। संयोजक देखिएगा, संयोजक तो इसमें किस तरीके से कक्षा,
कक्षा, कक्षा। तो अब इसमें उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी, शुद्धता का होना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आपको जानना है कि अगला जो हमारा है नंबर 3, हकलाना। हकलाना और तुतलाना में बेसिक सा अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। तो यह भी एक प्रकार का ऐसा विकार है जिसमें उच्चारण में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, या कि किसी भी वर्ण को लेकर के दूसरे वर्ण का उच्चारण होता है, या शब्द को रिपीट कर दिया जाता है। तो 2 तरीके से समझना, यानी हकलाना और तुतलाना में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। हकलाना जो होता है इसमें किसी भी प्रकार से अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात करी हो जो वह शब्द को रिपीट कर रहा होता है, शब्द को क्या कर रहा होता है, रिपीट, ये शारीरिक अक्षमता होती है, मतलब शारीरिक जो अंग होते हैं वो बोलने में सक्षम नहीं हो पाते, कोई दोष होता है, विकार होता है जिसकी वजह से वह शब्द को रिपीट कर रहा होता है। जैसे मैं आपको बोल के समझाता हूं तभी आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि हाँ 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 हम गए थे दिल्ली गए थे, तो इस तरीके से वह शब्द को बोल रहा है, यानी कि पूरे वाक्य को बोल रहा है, लेकिन शब्द को समझने के लिए वह शब्द जब बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति उसको समझने में थोड़ा सा हंसी भी आ जाती है, इस तरीके हकलाने वाले व्यक्ति पर देख करके हंसी आ जाती है। कोई बोल रहा है जैसे क्या 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 क्या, हम भी यह कार्य कर सकते हैं, तो अब ये क्या है, हकलाना हो गया। इसे क्या कहेंगे, हकलाना, मतलब किसी भी शब्द को कर रिपीटिशन हो जाना हकलाना होता है। और तुतलाना की बात क्या करते हैं, जैसे क्या 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 क्या, क्या कहा आपने, हंसी आ रही होगी आप सभी को, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो क्या क्या, अब इस तरीके से यहां पे आप देखेंगे ये हो गया हकलाना। तुतलाने की जब हम बात करते हैं ये वर्ण संबंधी दोष होता है। जैसे एक शब्द में लिख रहा हूं, लड़का को देखा होगा, लड़का बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, लड़का, लड़का, ठीक है। जल्दी जल्दी, बच्चे को देखा होगा दल्दी दल्दी बोलता है, कैसे बोलता है, जल्दी जल्दी को वो क्या बोलेगा, दल्दी दल्दी। और इसमें आपने देखा होगा लिखा होना चाहिए, शादी के कार्ड जो होते हैं उसमें बालाग्रह लिखा होता है, और बालाग्रह में क्या कहा गया होता है, दुलूल दुलूल आना, क्या कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे, है ना, आपके सामने जब शादी वाला कार्ड आता है तो उसमें बालाग्रह लिखा होता है, तो वो उसके तुतलाने का एक वो लिखा जाता है जिससे कि पढ़ने वाले को क्या लगे, अच्छा। लेकिन ये एक तरीके का भाषाई दोष होता है, ये भाषाई अक्षमता होती है जो बाल्यावस्था में वह बनना और बिगड़ना शुरू हो जाता है। यानी बाल्यावस्था में ही जो बच्चा है वो स्वस्थ रूप से उन शब्दों को अगर बोलना शुरू कर देता अच्छे से तो सम्यक वाणी और भाषा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अगर वो तुतलाना लगातार जारी रहता, कोई उस पर रोक टोक नहीं करता है, तो ऐसे इस प्रकार के जो शब्द हैं उसको उच्चारण करने में बहुत बड़ी क्या हो जाती है, कठिनाई होती है। तो आपने देखा बालाग्रह की तरीके से। तो हकलाना और तुतलाना में बहुत बेसिक सा अंतर होता है। हकलाना है कि उच्चारण करेंगे तो उसमें शब्द का रिपीटेशन हो जाता है, और जब तुतलाने की बात करेंगे तो जैसे रा को ला कह देना, जा को दा कह देना, जाना है, दाना है, दए थे, है ना, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं तीव्र और स्पष्ट वाणी की। कभी कभी क्या है कि धीरे धीरे जब बच्चा यानी कि बाल्यावस्था में है तो बाल्यावस्था से ही बच्चे का भाषाई विकास होना शुरू होता है, क्योंकि बच्चे का भाषिक अगर एटमॉस्फेयर सही है
तो वातावरण साफ सुथरा है और शुद्ध ध्वनि का उच्चारण करने वाले लोग हैं, तो इस प्रकार की जो अक्षमता है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे कोई ऐसा माहौल, एक तो अक्षमता की बात कर रहे हैं, दूसरा अगर एटमॉस्फेयर भी उसके लिए सही नहीं है तो भाषा की जो उच्चारण की स्पष्टता वो सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो बच्चा है वो जब तीव्र और अस्पष्ट वाणी को बोलता है, जैसे मैं पूछूं आपसे कि आप लोग क्या किस तरीके से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और कैसे आपको कुछ क्या प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं या प्रश्न आपको हल हो पा रहे हैं, तो इस तरीके से तीव्र भी है, अस्पष्ट भी है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आपको बात समझ में भी नहीं आ रही है, तो इसको हम कहते हैं तीव्र और अस्पष्ट वाणी। तीव्र यानी बहुत जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, देखिए आपने सुना होगा लेकिन बात को वो समझ नहीं पाता, दूसरा सामने वाला जो बैठा व्यक्ति होता है। तो ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि उच्चारण जो है उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से। तो उच्चारण दोष का पहला शारीरिक कारण हो सकता है। शारीरिक कारण, शारीरिक कारण में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी के कंठ में, गले में कोई दोष है, जीभ से संबंधित, कंठ, जीभ, नाक आदि में दोष होना, यानी अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, कोई भी अवरोध है, तो भी जो बच्चा है वह शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाता, लगातार वो हकलाता रहता और ये कभी भी सुधरता नहीं है, तो ये शारीरिक अक्षमता है। लेकिन जब दूसरा हम बात करते हैं कि वर्णों की अस्पष्टता, वर्णों की अस्पष्टता जब होती है तो उसमें किसी भी वर्ण के आधार पर किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण कर लिया जाता है, शब्द का नहीं, वर्ण का उच्चारण। तो वर्णों की स्पष्टता से, यानी दो कारण ऐसे हो सकते हैं उच्चारण के दोष के कारण, तो प्रमुख दो कारण, एक शारीरिक और एक वर्णों की अस्पष्टता या अशुद्ध उच्चारण आप इसको कह सकते हैं। ये बात समझ में आई। वर्णों की उच्चारण की स्पष्टता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के होते हैं, यानी वर्णमाला का जब हम उच्चारण करते हैं, वर्णमाला का उच्चारण, जिसमें अगर मैं देखूं यहां पर स्वरालोप होता है। स्वरालोप किस प्रकार से होता है, स्वरागम, स्वरालोप, स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वरागम, स्वर भक्ति, इकार दोष, इकार दोष, अशुद्ध वर्ग, रेफ संबंधी अशुद्धि, ये सभी चीजें होती हैं। वर्णों की स्पष्टता में स्वरालोप होता है, स्वरागम होता है, स्वर भक्ति होती है, इकार दोष होता है और अशुद्ध वर्गों का उच्चारण होता है, रेप संबंधी है, ये अशुद्धियां इस प्रकार से होती हैं। पहला हम यहां पर बात करते हैं स्वरालोप की। तो आइए सब लोग जुड़ते रहिए। ठीक है, तो आइए स्वरालोप की बात कर रहे हैं।
स्वरालोप यानी कि स्वर लोप यानी स्वर का लोप हो जाना। तो किस प्रकार से स्वर का लोप हो जाता है, जैसे यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर लिखा है मिश्र, क्या लिखा है, मिश्र, लेकिन मिश्रा बोलते हैं। मिश्रा वास्तव में नहीं बोलना चाहिए, शुक्ल, शुक्ला बोलते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो ये इस तरीके की अस्पष्टताएं होती हैं। अब यहां पर जब हम बात करते हैं इसके बाद में स्वरागम की, आपने देखा ये है स्वर लोप यानी स्वर का लोप हो जाए। गम माने होता है जाना, गम माने क्या होता है, जाना। तो अब देखिएगा स्वरागम में आपने देखा होगा, जैसे इधर एक और उदाहरण इसका देख लीजिएगा, ईश्वर को ईश्वर, ईश्वर की कृपा होगी तब होगा, है ना। तो इस तरीके से अब देखिए स्वरागम में क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है कि इसमें कौन सी अशुद्धियां करते हैं लोग। तो देखिए स्कूल होता है, स्कूल, स्कूल होता है, लेकिन लोग स्कूल कहते हैं कि हम भैया स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल होता है, स्कूल। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं स्टेशन, स्टेशन तो बच्चा यानी कि अगर व्यक्ति जा रहा है तो स्टेशन जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्टेशन। स्थान होता है, स्थान की बात कर रहे हैं, स्थान, कहीं भैया कौन से स्थान पर गए थे। तो इस प्रकार के शब्दों को अब देखिएगा स्पष्ट हो रहा है, कहेंगे आपको बातें स्पष्ट हो रही है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। स्पष्ट होता है कि अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। तो अब ये क्या है, दोष होते हैं, यानी इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण जो होता है स्वरागम कहलाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसमें, जैसे स्नान होता है ना कि स्नान, कहेंगे भैया स्नान कैला, ठीक है, तो स्नान कर ले। अब ये क्या है, उच्चारण की अस्पष्टता है। इस प्रकार से यहां पर लोप देखे जाते हैं। स्वर भक्ति की बात करते हैं, स्वर भक्ति, स्वर भक्ति में देखिएगा भक्ति रूपी शब्दों में किस प्रकार से स्वरों का यहाँ पे अशुद्धिकरण होता है। जैसे कहेंगे भाई मंदिर गए थे तो आपके लिए प्रसाद लाए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा प्रसाद होता है, क्या होता है, प्रसाद, लेकिन अशुद्ध उच्चारण में लोग क्या बोलते हैं, प्रसाद लाए हैं, क्या लाए हैं, प्रसाद लाए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गलती करते हैं लोग। जैसे प्रताप, कहीं ना रे सब भगवान का प्रताप है बच्चा, तो बच्चा लोग देखिए इधर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। श्री, श्री को श्री बोल देते हैं, श्री को क्या बोल देते हैं, श्री को श्री बोल देते हैं। तो अब श्री राम प्रसाद तिवारी, अब यहां पर देखिए इस तरीके से उच्चारण की अशुद्धता होती है, उच्चारण में दोष उत्पन्न होते हैं। अब ये आपको जानना है, यहां पर देखिएगा री संबंधी कुछ और ईकार दोष होते हैं। ईकार दोष, ईकार मतलब अब देखिए ई का दोष, ई का दोष मतलब छोटी ई की मात्रा का दोष। जैसे यहां पर देखा पति लिखा है,
तो पति, अब यहाँ पे पति सही होता है, पति कर देते हैं, ये क्या हो जाता है गलत। जैसे कवि होता है तो कवि कर देते हैं, गलत हो जाता है। मतलब इस प्रकार से लगातार जो उच्चारण में गलती हो रही है, इसको जैसे आपने देखा होगा कि श्रीमती 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 श्रीमती, अब देखिए श्रीमती होता है श्रीमती। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं ये लगातार लोगों के द्वारा की जाती हैं। आपने देखा होगा कि किंतु ऊ से संबंधित अगर हम देख लें, यहाँ पर ऊ से संबंधित, जैसे किंतु होता है तो किंतु किंतु, जैसे यहाँ पे हिंदू होता है तो हिंदू। अब इस प्रकार के यहाँ पर उच्चारण दोष लगातार। अब री से संबंधित देखिएगा, अगर आप पंजाब में जाएंगे या हरियाणा में जाएंगे तो वहां के लोगों को देखा होगा, जैसे ये लोग तो ई वाला भी करते, जैसे पंडित, पंडित होता है तो पंडित को पंडित तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पंडित बोलते हैं। ये उच्चारण की अस्पष्टता। आप देखिएगा जो सही शब्द री को देखेंगे, यहाँ पे अमृत, अमृत होता है, देखिएगा अमृत, ये वाला क्या बोलेंगे, अमृत, अमृत, अमृत या अमृत, इस प्रकार से लिखते या बोलते हैं। तो अब ये सही शुद्ध शब्द है, लेकिन ये उच्चारण के दृष्टिकोण से इसको गलत कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक और अशुद्धि यहां पर करते हैं र और न से संबंधित, र और न से संबंधित, इसको भी जरा आप ध्यान से देखिएगा। बातें समझ में आ रही है भाई, लिखते रहिएगा। जैसे पंजाब में भी देखा होगा खाना को बोलते हैं, हरियाणवी वाले लोग खाना बोलते हैं, खाना को क्या बोलते हैं, खाना बोलते हैं। जैसे रण, रण, अब देखिए यहाँ पे रणभूमि होता है, रणभूमि, रणभूमि को क्या बोलते हैं, रणभूमि। तो इस प्रकार से जो न और ण से संबंधित अशुद्धियां होती हैं वो लगातार की जाती हैं, और इन सब का जो सुधार है ये बच्चों में करना आवश्यक हो जाता है। या आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे लिखा हमने प्रणव, तो क्या बोलेंगे, प्रणव, यानी ये सही है, ये क्या है, गलत है। तो ये उच्चारण की स्पष्टता। रेप संबंधित यहाँ पे जो गलती करते हैं रेप से संबंधित, जैसे यहाँ पर लिखा है आशीर्वाद और ये लिखा है आर्शीवाद। जैसे अंतर धान, अंतर्धान, अब देखिए अंतर्धान, अंतर्ध्यान, ये वाला शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अंतर्ध्यान ये वाला शब्द सही। तो ये रेफ से संबंधित, इसको रेफ कहते हैं, मतलब रा का जो उच्चारण करने वाली मात्रा ये वाली लगती है, इसका उच्चारण पहले लेकिन लगती है बाद में। जैसे देखिएगा धर्म, धर्म, और लोग धर्म कह देते हैं, कहते धर्म की बात है तो पुण्य कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे रेप संबंधित जो अशुद्धियां हैं ये बच्चे में होती हैं। धीरे धीरे अगर इनका विकास यानी कि अध्यापक के द्वारा, और अध्यापक अगर भाषा में निपुण है, भाषाई कौशल से निपुण है, भाषाई परिवेश को जानता है, और माता पिता की भी यह जिम्मेदारी है कि अगर इस प्रकार के दोष हैं तो उनको सही से उच्चारण करवा के धीरे धीरे इन उच्चारण को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि उच्चारण की आवश्यकता, उच्चारण की आवश्यकता बालक को अध्ययन अध्यापन में बहुत ज्यादा पड़ती है। तो भाषा का उच्चारण स्पष्ट हो, ये सभी सावधानियां
करने वाली बात होती है, नहीं तो बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है और अध्ययन अध्यापन उसका बाधित होता है और बच्चा सम्यक रूप से भाषा में निपुण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और बच्चा भाषा बोलने में, भाषा की स्पष्टता करने में, चाहे वह मौखिक अभिव्यक्ति हो चाहे वह लिखित अभिव्यक्ति हो, इन सभी को दूर करना, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे ही बाल्य अवस्था में वो भाषा सीखना शुरू करता है और उसमें बनना और बिगड़ना भी उसी के साथ शुरू होता है। तो ये आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास उसकी वाणी से होगा, ये आवश्यक है। तो उच्चारण के दोषों को दूर भी किया जा सकता है। इसके लिए कई सारी टेक्निक और कई सारी तकनीकी जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हैं आई हैं और लगातार आ रही हैं। तो अध्यापक की यह जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को भी, प्रश्नों के अभ्यास इसी के साथ साथ करना शुरू करेंगे, प्रश्नों के अभ्यास, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।